हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी ये सुपर सिलिशियस हिंदुइज्म चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पूरे विश्व को जीतने के लिए निकले हुए सम्राट सिकंदर की एक दंत कथा के बारे में बताएंगे कि वे आखिर में एक भारतीय सन्यासी के कदमों में क्यों गिर पड़े। तो आइए वो सम्राट सिकंदर और भारतीय सन्यासी के बीच हुई वार्तालाप की रोचक और अनसुनी कहानी सुनते हैं आपके अपने सार्थक ब्रह्मभट्ट के साथ। ईस्वी सन पूर्व की 3री सदी में केवल 19 साल की छोटी आयु में राजा बने सिकंदर ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया था। 21 साल की उम्र में उन्होंने मैसिडोनिया को जीत लिया था। 23 साल की उम्र में उसने पर्शिया को अपने काबू में कर लिया था और 25 साल की उम्र में उसने इजिप्ट कब्जे में कर लिया था। करीब 28 साल की उम्र में वो भारत आ पहुंचा और भारत में 2 साल पोरस नामक राजा के साथ लड़ाई लड़ी और तब वो तक्षशिला के विस्तार में रहा करता था। वह समय दरमियान सिकंदर के सैनिकों ने कुछ 5-10 सन्यासियों को पकड़ लिया और उन्हें सिकंदर के पास ले आते हैं। सिकंदर ने काफी सुना था कि भारतीय सन्यासी बहुत ज्ञानी होते हैं। सिकंदर ने जिज्ञासावश अपने मन में जो प्रश्न थे, जिसे पूरी दुनिया सिकंदर के फेमस नेक निडल से जानती थी, वही प्रश्नों को सिकंदर ने सन्यासियों को पूछने का निर्धार किया और वो सन्यासियों को के गुरु को आगे बुलाया और बड़ी ही गुरूरता के साथ बोला, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूं, अगर आपने उनके जवाब सही दिए तो आप सबको छोड़ दिया जाएगा, मगर याद रहे अगर एक प्रश्न का भी जवाब सही नहीं दिया तो आपको मार दिया जाएगा। तब बड़ी ही निर्भयता के साथ सन्यासी कहते हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हो। तब सिकंदर पहला प्रश्न पूछता है, दुनिया में किसकी संख्या ज्यादा है, जिंदा लोगों की या मृत लोगों की? तब तुरंत सन्यासी ने कहा, मृत लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए जिंदा लोगों की संख्या ज्यादा है। यह जवाब सुनकर तुरंत सिकंदर ने दूसरा प्रश्न पूछा, विश्व में बड़ा क्या है, जमीन या समुद्र? तब सन्यासी ने जवाब दिया, जमीन, क्योंकि समुद्र के नीचे भी जमीन होती है। फिर सिकंदर ने तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, जीवन या मृत्यु? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीवन शक्तिशाली है, क्योंकि जीवन संघर्षमय होता है, इसलिए जीवन मृत्यु से ज्यादा शक्तिशाली है। तब सिकंदर ये जवाब सुनकर दंग रह जाता है। फिर सिकंदर ने चौथा प्रश्न पूछा, सबसे चालाक प्राणी इस दुनिया में कौन है? तब सन्यासी ने निर्भयता से उत्तर दिया कि वो व्यक्ति जिसके सामने अभी मैं देख रहा हूं। यह जवाब सुनकर सिकंदर स्तब्ध रह गया, क्योंकि इसके पहले उसने इतना निर्भय व्यक्ति कहीं पर भी नहीं देखा था। फिर सिकंदर ने पांचवा प्रश्न पूछा, इंसान को सबसे ज्यादा चाहना प्राप्त करने के लिए क्या काम करना पड़ता है? और तब सन्यासी ने जवाब दिया कि इंसान कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु उसके लिए लोगों के मन में कम से कम डर हो। फिर सिकंदर ने छठवां प्रश्न किया कि सबसे पहले क्या आया, दिन या रात? तब सन्यासी ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि रात आधा दिन। ऐसा जवाब सुनकर सिकंदर कहता है कि ऐसा कैसा जवाब है? तब सन्यासी ने हंसकर कहा कि जैसा प्रश्न वैसा उसका जवाब। सिकंदर समझ गया कि यह सन्यासी के पास सभी प्रश्नों के जवाब है, इसीलिए आखिर में वो अपने मन की इच्छा का प्रश्न सन्यासी से पूछता है कि इंसान भगवान कैसे बन सकता है? तब सन्यासी कहते हैं कि तुम कोई ऐसा काम करो कि जो कोई मनुष्य न कर पाए। तब सिकंदर पूछता है कि ऐसा कौन सा काम करो? तब सन्यासी ने कहा कि पूरी दुनिया को भगवान बन के दिखाओ।
तब सिकंदर समझ जाता है कि कोई मनुष्य भगवान नहीं बन सकता और उसको सारे प्रश्न के जवाब जो उसे कहीं भी नहीं मिले वो भारतीय सन्यासी से मिल जाते हैं और वो सम्राट सिकंदर सन्यासी के कदमों में गिर जाता है। ऐसी है हमारी महान भारतीय हिंदू संस्कृति जिसके रक्षक और संवर्धक हमारे महान सन्यासी थे, है और रहेंगे। ऐसी हमारी महान भारतीय हिंदू संस्कृति की रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।